नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार खलखो। अमित जी आप कहाँ से हैं? मैं कुनकुरी जसपुर जिला छत्तीसगढ़ से। अमित जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 5 सितंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना से पहले मैं ईसाई धर्म से था और मैं ईसा मसीह की जो है ना भक्ति करता था, बाइबल का पाठ करता था, डेली चर्च जाता था। माता मरियम के सामने जो है ना घुटने टेक के प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। क्रिसमस में और ईस्टर में जो है ना हमेशा हम लोग 40 दिन जो है ना प्रार्थना, विनती, उपवास ये करते थे सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, मैं ईसाई धर्म में तो था, जैसा कि हमारे दादा परदादा माता पिता ने जो हमको सिखाया था उसी के अनुसार मैं प्रेयर करता था। ईसाई चंगाई में जो है ना सभा होती थी उसमें जाता था, प्रार्थना करता था। उसके बाद में सर कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना मांस मछली खाना पीना ये सब चलता था। उससे क्या है कि परिवार में लड़ाई झगड़ा और ऊपर से जो है ना हमारे भाई बहन हैं, गलत गलत प्रभाव पड़ता था। कोई जो है ना नियम मर्यादा था नहीं। उससे क्या है कि हमारे यहाँ आर्थिक परेशानी, नशा पान हमारे परिवार में होता गया और भूत प्रेत की ये जो है ना परेशानी हमेशा होते रही, जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ होते रहा। सर, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी कार्यक्रम होता है उसमें क्या है कि मांस, हड़िया एक नशा होता है, चावल का बनता है, वो हमेशा जो है ना देना बहुत ज़रूर रहता है। और शराब जो है ना पीना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण से जो है ना हमेशा लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। और उसमें क्या रहता है कि अगर ये नहीं किए तो समाज से जो है ना बहिष्कृत कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़रूरी हो गया था। और उसके बाद में हमेशा चर्च जैसे जाते हैं, उसके बाद में हमेशा बोलते हैं कि पाप स्वीकार एक होता है, जिसमें आपकी पापों को बताया जाता है फादर के सामने में। तो वो जो है ना बताने के बाद में आपकी जो है ना पाप क्षमा हो जाती है, ऐसा जो है ना बोलते हैं। तो मैं हमेशा पाप स्वीकार करता था और परमेश्वर आपको जो है ना क्षमा करेंगे, ऐसा करके उन्हीं के द्वारा किया जाता था। सुबह शाम की जो है प्रार्थना जो होती थी वो मैं हमेशा करता था, फिर भी जो है ना हमारे कष्ट जो है ना दूर नहीं हुए। और ऐसा करते करते जो है ना मैं बहुत परेशान हो गया। माँ बाप जो है ना नशा करते थे और नशा करने की वजह से जो है उन लोग का कोई होश हवास रहता नहीं था। और गांव में मेरे घर के आसपास में बहुत परेशान लोग हंसते रहते थे, बोलते रहते थे कि ये इनका तो क्या है, कुछ होगा ही नहीं, हमेशा ऐसी ही है। और उनका तो कुछ होता जाता नहीं था। मैं समाज में हमेशा जो है ना बोलते गया कि नशा से जो है कम से कम दूर रहो, लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। फादर में के पास में गया, उनसे अर्ज की कि फादर हम तो जो है ना हमको तो पढ़ाई मिशन में स्कूल में पढ़ाई लिखाई हमेशा जो है ना अच्छी शिक्षा दिए, समाज में कैसे जो है ना जीना है उसके बारे में आप लोग बताए। परंतु जो है ना आप लोग तो समाज में तो ऐसा बदतर हो गया है कि हमको तो शराब बनाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में हम जो है ना कैसे करें, कैसे जो है ना आगे बढ़ें? हमको तो फिर तो वही मांस बनवाने के लिए सिखाइए, शराब पीने के लिए सिखाइए, फिर हमारा तो स्थिति वैसे ही बदतर हो जाएगा। जो पहले थे हमारे दादा परदादा थे उनको आपने उठाया, इसके बावजूद भी जो है ना हमारे शिक्षा का क्या मतलब? समाज में बोला तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले कि आप अभी जो है ना यंग हो, आप क्या जानते हो समाज के बारे में, आपको जो है ना रहना है तो इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसके लिए जो है ना मैं थक करके मैं परेशान हो गया। अब क्या करे, मैं यहाँ वहाँ गया वैद्य के यहाँ, है ना, उन लोग कुछ डमरू बनाए, है ना, वो भूत प्रेत साधना ये सब चीज़ करके नारियल वगैरह सब टांग देते थे, परंतु फिर भी से कुछ निराकरण नहीं हुआ। और उसके बाद में मैंने जो है ना एक जगह ये बताई कि राछापुड़ी में वहाँ पे आप गुरु बनाओगे, उनके मंत्र का जो है ना साधना करेंगे, तब जो है ना आपको लाभ मिलेगी। तो मैं वो भी किया। मैं गुरु से तो जो है ना मैं ले लिया, नाम दे दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसी का जो है ना मैं करता था, चर्च भी जाता था, कुछ नहीं, ये नाम का जाप करो और जहाँ चर्च जाना है जाओ, कोई मतलब नहीं है।
ये करते करते भी जो है ना भूत प्रेत तो नहीं हुई, पर स्थिति जस की तैसे हो गई। नशा छूटा नहीं, और अंत में जो है ना मैं परेशान हो करके यहाँ वहाँ भटकते भटकते जो है ना मैं हार करके अंत में जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया एक भगत के माध्यम से। सर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर बहुत लाभ मिले। जैसे मैं नाम उपदेश लिया, घर में आया और उनके द्वारा जो है ना मैंने भक्ति साधना किया। सर साल भर नहीं हुआ था, मतलब 2-3 महीना से ही मेरे अंदर तो जो है ना लाभ हुआ ही हुआ। मेरे पूरा परिवार जो है ना पूरा बदल गया सर। और भूत प्रेत की जो बाधा थी वो जो है ना नहीं होने लगी। आर्थिक स्थिति सुधर गया। जैसे माता पिता शराब पीते थे, वो जो है ना शराब उनका जो है ना छूट गया। और मेरा भाई भी जो है ना शराब पीता था, पढ़ाई लिखाई उनका जो है ना बिल्कुल नहीं था, और गुटखा शराब सिगरेट ये सब पीता था, वो जो है ना छूट गए। और उसके बाद में मेरी बहन है ना पढ़ाई तो कर ली थी, पर उनको कोई जॉब मिल नहीं रहा था। उसके बाद में उन्होंने जसपुर में हमारे ज़िले में उनको जो है ना जॉब मिल गया। तो लाभ तो सर बहुत हुए, और हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत परेशानी थी, हमको हमारा जो है ना घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। उसके बाद में सब चीज़ ठीक हो गया। घर में जो है ना 4 व्हीलर आ गए, उसके बाद में मोटरसाइकिल भी आ गए। तो लाभ तो सर ऐसे बहुत सारे हुए, अभी तो मैं जितना बताऊं उतना कम है। सर भूत प्रेत बाधा जब मैं और मेरी बहन हॉस्टल में थे, मिशन स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो अचानक से जो है सर प्रेत आ जाते थे, और उसके बाद में जो है ना आँख एकदम खड़ा हो जाता था और मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता था। उसके बाद में मैं जो है ना बोलते रहता था कि मुझे एक औरत देख रही है सफ़ेद सफ़ेद सी। उसके बाद में मुझे बाहर जाना है, और उसके बाद में मुझे मांस खाना है, और मुझे आगे जा कर के किसी को जो है ना मारने का मन कर रहा है, बलि देने का मन कर रहा है। इस टाइप से जो है ना प्रेत बाधा हमेशा जो है मुझे परेशान करती थी। तो ऐसा जो है ना प्रेत बाधा हमेशा बीच बीच में अटैक होने की वजह से मुझे मेरे माता पिता हॉस्टल से जो है ना मुझे निकाल दिए। निकालने के बाद में मुझे घर ले गए। घर में वैद्य लोगों के से जो है ना मुझे उनसे पूजा पाठ करवाए, फिर भी मुझे जो है ना कोई शांति जो है ना नहीं मिली। अंत में जो है ना थक हार करके मुझे चांपा के एक भगत जी मिले। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। मुझे ज़्यादा उस समय तो ज्ञान मैंने नहीं सुना था, सिर्फ जो है ना मुझे ठीक होना था, स्वस्थ होना था। मैंने चले गया बिना ज्ञान सोचे समझे क्या है कैसा है, मुझे सिर्फ जो है ना ठीक होना है। तो फिर मैंने जो है ना ये सब चीज़ सुन करके मैंने जो है सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ पे मुझे लेके गए, और वहाँ पे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मैं ठीक हुआ सर। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है, लोगों को सुखी किया, और जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है वहां संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को ठीक कर रहे हैं। सर, दर्शकों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये भी है कि क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म या और भी धर्म के लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप क्रिश्चियन धर्म से हो और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आप क्रिश्चियन धर्म से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर हिंदू बन गए? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है किसी धर्म जो है ना परिवर्तन ऐसा बोलते हैं वो नहीं कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सदग्रंथ है उन्हीं के अनुसार भक्ति विधि जो है और सच्चा जो विधि है उसके अनुसार जो है वो साधना बताते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा वो पिता जो है साकार है, जबकि बाइबल में जो है ना
साकार है, लेकिन लोग जो है कहते हैं कि परमात्मा वो पिता वो जो है ना निराकार है, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन जो है विश्राम किया, वो परमेश्वर आकाश में जो है ना विराजमान है। और जबकि जो है ना यहाँ पे इन लोग जो है ना निराकार बता देते हैं, तो ये सर बिल्कुल जो है गलत है और उनके अनुसार जो है ना बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। जबकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो है ना पृथ्वी में बिजली के द्वारा जो है ना तेज़ गति से जो है ना आते हैं और यहाँ पे लोगों को जो है ना उपदेश करते हैं, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन लोग जो है ना इस चीज़ को बोलते हैं कि वो जो है ना निराकार है, वो साकार रूप में बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ सकता है, उसकी जो है ना स्तुति करो। और संत रामपाल जी महाराज जो है ना किसी की जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, ना ही वो जो है ना हिंदू बनाते हैं। वो जो है ना बाइबल में और जो भी संत ग्रंथों में है उसके अनुसार जो है ना वहाँ की जो है उसको सच्चाई को दिखाते हैं और उसी के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के भी चैनल में जो सत्संग आती है उसको देखें, और जो जीने की राह पुस्तक है जिसमें कैसे जीना है, कैसे भक्ति करना है, उसको जो है ना आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद में अपने संत ग्रंथों को खुद देख कर देखिए, उसको पढ़े, होली बुक्स को, बाइबल को, और जितने भी ईसाई धर्म से जो बुक हैं, धार्मिक पुस्तक हैं, उसको पढ़िए और उसको मिलाइए। और उसको मिलाने के बाद में आप जो बताया गया है उसके अनुसार भक्ति कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनलों पे जो सत्संग आता है उसमें जो पीली पट्टी आती है उसमें फ़ोन करके आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।